स्टार्ट। स्वागत दोस्तों आप सभी के YouTube चैनल लच कंपटीशन क्लास 9 में। तो सभी दोस्तों को स्वागत है, सभी भाइयों को राम राम। तो सभी लोग लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें, दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज हम बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल पे कुछ बात की चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश पे चर्चा करेंगे। तो आज उत्तर प्रदेश की जीके चर्चा होगी, क्षेत्रफल पे चर्चा होगी, उत्तर प्रदेश पे यूपी की बात होगी। उत्तर प्रदेश के भारत पे दोनों पे चर्चा की जाएगी आज। दोनों पे चर्चा करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले भारत पे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम भारत पे बात करते हैं। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी जरूर कर दें इसको। शेयर इसको जरूर कर दें सभी लोग इसको। देखो, पहले हम उत्तर प्रदेश पे चर्चा कर लें। उत्तर प्रदेश पे उत्तर प्रदेश की थोड़ी जानकारी ले लें। तो पहले हम उत्तर प्रदेश पे बात कर लें। देखें, देखो, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश पे जानेंगे, उत्तर प्रदेश की चर्चा करें। उत्तर प्रदेश में कौन कौन ऐसे हैं जो अलग अलग अपने टच करते हैं, पड़ोसी राज्य। 8 राज्य आ जाते हैं, एक नौमा आ जाता है केंद्र शासित प्रदेश। नौमा आ जाता है आपका केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है। तो नौमा आपका आ जाता है केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है। तो पहले भी देखें पहले भारत पे बात करते हैं। देखो, भारत पे कुछ जान लो पहले भारत के बारे में। देखो, सबसे पहले भारत पे जानेंगे भारत है क्या। देखो, भारत के देखो, भारत के जो कुछ राज्य आ जाते हैं, पड़ोसी राज्य, भारत के पड़ोसी राज्य हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पड़ोसी भारत के पड़ोसी जो राज्य होते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो अलग अलग राज्यों की पहले जानकारी, पहले समुद्री राज्य देखें। समुद्री राज्य कितने लगते हैं आपके? 9 राज्य। 9 राज्य लगते हैं समुद्री राज्य। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर गुजरात। समुद्री सीमा लगती है भारत की, कितनी आ जाती है? टोटल आ जाती है 7516 आ जाती है। 7516 आ जाती है। टोटल आ जाती है 7516। टोटल आ जाती है 7516 आ जाती है। 7516 आ जाती है। टोटल आ जाती है 7516 आ जाती है। अब वैसे आ जाती है 6100। द्वीपों को हटा दिया जाए तो 6100 आ जाती है। ठीक, 9 राज्य लगते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आ जाता है गुजरात। गुजरात गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र नीचे आ जाता है गोवा। गोवा और गोवा के नीचे यहाँ पर आ जाता है कर्नाटक। कर्नाटक आ जाता है। और कर्नाटक यहाँ पर लगा होता है केरला। केरला आ जाता है। ये लगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु। ये आ जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आ जाता है। आंध्र प्रदेश आ जाता है। इधर आ जाता है आपका उड़ीसा। उड़ीसा आ जाता है। और ये आपका आ जाता है पश्चिम बंगाल। ये एरिया आपका आ जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये आ जाता है। देखो, भारत के 9 राज्य हो गए। तो ये भारत के जो 9 राज्य लगते हैं समुद्री सीमा बनाते हैं। तो सबसे अधिक सीमा बनाता है, सबसे बड़ी जो तटीय सीमा आ जाता है समुद्री राज्य गुजरात। और सबसे छोटा आ जाता है गोवा। तो इनमें बंदरगाह पाए जाते हैं, जैसे पारादीप है, हल्दिया है, एन्नोर तूतीकोरिन है, न्यू बंगलोर है, निहावा शोभा है। तो ये बंदरगाह पाए जाते हैं। ठीक है, भारत की बंदरगाह हो गई समुद्री। अब देखें उत्तर प्रदेश पे बात करते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल क्या है? देखो, पहले भारत के क्षेत्रफल देखेंगे। देखो, विश्व में भारत का क्षेत्रफल है 7वां स्थान है। कैमा स्थान है? 7वां स्थान है। और सबसे पहले आ जाता है रूस। रूस। फिर बोलो, क्या आ जाता है रूस के बाद? रूस। भारत का 7वां, सबसे विश्व में सबसे प्रथम स्थान आ जाता है रूस का। भारत का 7वां स्थान है। जो 7वां स्थान है, विश्व का क्षेत्रफल कितना भारत का रहता है? भारत का क्षेत्रफल, विश्व का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल आ जाता है कितना? बोलो, कितना क्षेत्रफल आ जाएगा आपका? जनसंख्या क्षेत्रफल आ जाता है 2.4 आ जाता है।
और जनसंख्या 17.5 जनसंख्या आ जाती है। ये क्षेत्रफल आ जाता है आपका, ये आती जनसंख्या। जनसंख्या आ जाती है भारत में, विश्व में दूसरे स्थान पे है। पहले चीन का है, फिर भारत का आ जाता है जनसंख्या। जनसंख्या पाई जाती है भारत की, विश्व की जनसंख्या 17.5%, क्षेत्रफल हो जाता है 2.4% क्षेत्रफल आ जाता है। ये अब भारत का क्षेत्रफल है कितना? 32,87,963 वर्ग किलोमीटर आ जाता है। 32,87,963 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल आता है। अब उत्तर प्रदेश से बात करते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना आ जाता है? बोलो। और सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपको नई जानकारी मिलती रहेगी। प्रतिदिन आपकी क्लास चलती है, 9 बजे क्लास चलती है प्रतिदिन। तो सभी भाइयों को राम राम, और क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, सब्सक्राइब करें, दोस्तों की भी शेयर कर दें। पहले देखें भारत की जानकारी, अब उत्तर प्रदेश की देखें कुछ जानकारी। उत्तर प्रदेश की जानकारी देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर लगता आपका एमपी। लगता क्या? एमपी। जिसे बोलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक मंदिर आता है, महाकालेश्वर। महाकालेश्वर मंदिर आ जाता है, किस नदी पर? बस नदी वहाँ महाकालेश्वर उज्जैन है, क्षिप्रा नदी पर। वही मंदिर एक महाकालेश्वर मंदिर है, मध्य प्रदेश का, क्षिप्रा नदी पर उज्जैन बसा है। देखो, तो यहाँ पर सबसे पहले आगरा, आगरा पे आ जाते हैं। देखो, आगरा, हम्म, देखो आगरा हो गया। आगरा के बाद आपका आ जाता है यहाँ पर इटावा, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। ये लगते हैं किससे? मध्य प्रदेश से टच होते हैं। जैसे बिहार से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से बिहार की बात करते हैं। बिहार, बिहार से सीमा बनाता है, बिहार से सीमा बनाता है यहाँ पर। यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाता है, अगर का नेपाल। नेपाल से सीमा बनाते हैं, और नेपाल की राजधानी आती है काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड आता है, उत्तराखंड आता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाता है आपका। देखो, दिल्ली भी लगता है, और दिल्ली के साथ हरियाणा भी टच होता है। यहाँ पर दिल्ली के साथ हरियाणा, हरियाणा भी टच होता है। और हरियाणा क्या? हरियाणा। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? अनंत पाल तोमर ने की थी। ये तोमर वंशज थे। और दिल्ली बसा मेरा यमुना नदी पर बसा है, यमुना नदी पर से ये मेरा सिटी बसी है। देखो, देखेंगे तो पहले देखेंगे कौन कौन राज्य छूते हैं सबसे उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश के जो राज्य अलग अलग जिले से छूते हैं। उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उनके अलग अलग किन किन राज्यों से छूता है जिला। देखो, तो उत्तर प्रदेश कौन कौन जिले छूते हैं, सबसे टच होते हैं किन किन राज्यों से? देखो, सबसे पहले जानेंगे। देखो, हम दिल्ली की बात की, दिल्ली। देखो, दिल्ली गौतम बुद्ध नगर आ जाता है, गाजियाबाद आ जाता है। दो लगते हैं। एनसीआरटी में 7 जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के एनसीआरटी में। देखो, गाजियाबाद। हरियाणा, हरियाणा से सहारनपुर लगता है, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। देखो, पीतल की मूर्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? मथुरा। अलीगढ़ ताला प्रसिद्ध है। पीतल की मूर्ति के लिए मथुरा आ जाता है, अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है। देखो, अब बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर आ जाता है, गुलाबी शहर जयपुर, सफेद शहर उदयपुर, ऊंट संस्थान, ये सब राजस्थान पर पड़ते हैं। देखो, मथुरा, आगरा। आगरा में आ जाते हैं। देखो, आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। आगरा का किला अकबर ने बनाया था। दिल्ली का किला शाहजहां बनवाया था। लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, ये सब अकबर ने बनवाए थे। देखो, मध्य प्रदेश, जैसे आगरा, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। देखो, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, वादा,
चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र लगते हैं। एक सोनभद्र पार था, ये तीन राज्यों की सीमा बनाता है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। देखो अब जैसे सहारनपुर आता है, ये कितने, देखो सोनभद्र जाता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, सॉरी ये चार चार राज्यों की सीमा बनाता है। ये चार राज्यों की सीमा बनाता है। ये सहारनपुर आता है 3 राज्यों की, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आ जाता है। सोनभद्र देखो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये 4 राज्यों की सीमा बनाता है। उत्तराखंड से कौन कौन लगते हैं, देखो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये लगते हैं उत्तराखंड से। उत्तर प्रदेश के ये लगते हैं किससे, उत्तराखंड से। कितने जिले लगते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 जिले लगते हैं मेरे उत्तराखंड से। उत्तर प्रदेश के 7 जिले। देखिए बिहार की बात करते हैं। बिहार का महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र लगता है। ये किससे टच होते हैं, ये में टच होते हैं बिहार। अब बिहार की राजधानी क्या है, पटना। पटना ये मेरा शहर बसा है, किस नदी पे बसा है, गंगा नदी पर। देखो अब देखेंगे प्रश्न उत्तर प्रदेश के कुछ। देखो राजधानी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के कैसे उत्तर प्रदेश नाम पड़ा, समझो पहले। देखो उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी, देखो हम अब बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की स्थापना कैसे हुई। देखो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाता है अपना, उत्तर प्रदेश दिवस मनाता है 24, देखो उत्तर प्रदेश दिवस अपना कब मनाता है, देखो उत्तर प्रदेश अपना दिवस कब मनाता है। देखो उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी सबसे पहले, उत्तर प्रदेश, देखो उत्तर प्रदेश अपना दिवस मनाता है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई। देखो उत्तर प्रदेश की स्थापना की 24 जनवरी 1950 को। वो स्थापना दिवस 1 नवंबर 1 नवंबर 1956 को मनाता है। देखो स्थापना दिवस कब मनाता है आपका, 1 नवंबर 1956 को मनाता है। देखो उत्तर प्रदेश की आजाद 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश की स्थापना की, तब नाम क्या पड़ा था सबसे पहले, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नाम पड़ा इसका, नाम पड़ा मेरा क्या, उत्तर प्रदेश। फिर क्या हुआ, 13 जिला काटे गए उत्तर प्रदेश से। कितने जिला काटे गए, 13 जिला काटे गए थे। 13 जिला काट कर एक बनाया गया उत्तराखंड। तो उत्तराखंड कब बनाया गया था, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनाया गया था। उत्तराखंड, उत्तराखंड की स्थापना की गई थी। और उत्तराखंड की राजधानी क्या थी, देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या आ जाती है, देहरादून आ जाती है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या, लखनऊ आ जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश बनाया गया। अब देखो उत्तर प्रदेश सबसे पहले अपना बनाया, स्थापना दिवस मनाता था 1 नवंबर को। योगी आदित्यनाथ ने किया क्या, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कर दिया गया 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश अपनी स्थापना दिवस मना दिया गया, उत्तर प्रदेश दिवस मनाता है। देखो राजधानी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। लखनऊ बसा किस नदी पर बसा है, देखो लखनऊ बसा है मेरा गोमती। गोमती, ये गोमती नदी पर बसा है, गोमती नदी पर है। सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश का जिला सुल्तानपुर, ये भी गोमती नदी पर बसा है। जौनपुर, ये भी गोमती नदी पर बसा है। प्रदेश का पूर्वी नाम, देखो 1836 में इसका नाम क्या रखा गया था, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का 1836 में किस नाम से पुकारते थे, 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से इसे पुकारते थे।
फिर क्या हुआ, थोड़े दिन बाद इसको क्या 1870 में संयुक्त प्रांत या आगरा अवध प्रांत कहने लगे। आगरा संयुक्त प्रांत या आगरा अवध प्रांत थी। देखो आगरा की बात हो रही, आगरा शहर की स्थापना की सिकंदर लोदी ने। अभी आगरा बसा है मेरा, यमुना नदी पर बसा है आगरा। फिर 1937 में इसे केवल क्या कहने लगे, संयुक्त प्रांत कहने लगे। फिर 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी। देखो स्थापना कब की गई, 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना कर दी गई। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना कब की गई थी, ये ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश की स्थापना 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई। तो उत्तर प्रदेश अपना दिवस कब मनाता है, 24 जनवरी को मनाता है। उत्तर प्रदेश दिवस मनाता है 24 जनवरी को मनाता है। नेक्स्ट देखेंगे, देखो हाँ इसमें बात देखो, प्रदेश की राजधानी, प्रदेश की राजधानी थी मेरी 1858 में, कहाँ थी पहले, सबसे पहले आगरा थी। फिर 58 से 1921 तक राजधानी आई मेरी क्या, इलाहाबाद। इलाहाबाद आए 1921 में लखनऊ क्या कर दी गई, राजधानी लखनऊ कर दी गई थी। तो देखो उत्तर प्रदेश अपना दिवस कब मनाता है, उत्तर प्रदेश अपना दिवस मनाता है 24 जनवरी को मनाता है। देखो पर्यटन दिवस कब मनाता है, उत्तर प्रदेश मनाता है 14 जनवरी को मनाता है। गौरैया दिवस, देखो गौरैया दिवस कब आता है, गौरैया दिवस आता है 20 मार्च को आता है। देखो संभाग या मंडलों की संख्या कितनी थी, देखो उत्तर प्रदेश मंडल कितने हैं, उत्तर प्रदेश मंडल है 18। और सबसे बड़ा मंडल आ जाए, सबसे बड़ा मंडल कानपुर मंडल आता है क्या, देखो सबसे बड़ा मंडल लगा था कानपुर मंडल है, सबसे बड़ा कानपुर मंडल है। और 18वां मंडल मेरा बना था अलीगढ़, अलीगढ़। तो अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़ ताला के लिए प्रसिद्ध है। अपने घर में सब लोग ताला लगाते हैं, तो अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, ताला नगरी। जैसे चूड़ी नगरी किसके लिए, फिरोजाबाद, कांच के लिए सबसे अधिक काम कहाँ होते हैं, फिरोजाबाद में होते हैं। अब जैसे पीतल की मूर्ति मथुरा बनती है, और पीतल ढलाई होती है मुरादाबाद। देखो ये घर के हो गए उत्तर प्रदेश के कितने हैं मंडल है, मंडल आपके 18 है। मंडल ध्यान रखना, सब ये बहुत बार पूछा, 18वां मंडल में आ जाता अलीगढ़। देखो अब देखेंगे जिले इनके कितने कितने उत्तर प्रदेश के जिले हैं। देखो जिले, उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करते हैं। देखो तो दो सभी लोगों को सब्सक्राइब कर जरूर कर देना, और सभी लोग लाइक करना इसको, और शेयर भी कर दो। हाँ, जो तुम्हें डाउट हो तो कमेंट करके तुरंत बताना। देखो अब देखेंगे उत्तर प्रदेश की जिला, जिला कितने हैं, उत्तर प्रदेश के जिला कितने हैं। वर्तमान में जिला आपके आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, मेरे जिला हैं 75। जिलों की संख्या कितनी है, जिलों की संख्या है 75 है। जिला टोटल कितने हैं, देखो विधानमंडल, विधानमंडल होता है मतलब हो गया उत्तर प्रदेश में विधानमंडल है द्विसंगात्मक, मतलब हो गए दो, लोकसभा। देखो उत्तर प्रदेश में देखो समझो पहले, विधान, विधानमंडल, विधानमंडल में इसमें दो पद होते हैं, देखो कौन कौन पद होते हैं। इसमें आ जाता है विधान, विधानसभा, राज्यपाल, राज्यपाल। अब आ जाता है यहाँ पर विधान परिषद, विधान परिषद। देखो विधान परिषद, देखो विधानसभा सदस्यों की आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। अब विधानसभा, देखो सॉरी, विधानसभा सदस्यों की आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। अब विधान परिषद में सदस्यों की आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। इसका विधानसभा का कार्यकाल आ जाता है 5 वर्ष। अब विधान परिषद का कार्यकाल आता है 6 वर्ष। ये ध्यान रखना, कार्यकाल हो गया। भारत में विधान परिषद किन 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 राज्यों में लागू है, देखो विधान, विधान परिषद, परिषद, देखो कितने राज्यों में लागू है, उत्तर प्रदेश 6 राज्यों में लागू है। विधान परिषद पहले थी 7 राज्यों में, जम्मू कश्मीर में पहले था, और जम्मू कश्मीर हटा दिया गया था 2019 में, जम्मू कश्मीर हटा दिया गया था। दो केंद्र शासित बनाए गए, लेह बना दिया गया, लद्दाख और कश्मीर। देखो उत्तर प्रदेश आता है, बिहार, बिहार हो गया, कर्नाटक, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो कितने हो गए? 3 और 3, 3 6 हो गए। ये 6 राज्यों में विधान परिषद। विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है, ध्यान रखना, विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है और विधानसभा भंग हो जाती है। जैसे कहते हैं इसमें आता है लोकसभा, राज्यसभा। देखो, लोकसभा, राज्यसभा जैसे, देखो, जैसे हम बात करते हैं, जैसे संसद, संसद में होते क्या, कौन कौन होते हैं? देखो, राज्यसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, और इसमें हो गया क्या आपका, लोकसभा। लोकसभा भंग हो जाता है, लोकसभा भंग होता है और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ये राज्यसभा मेरी कैसी उच्च सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा मेरी निम्न सदन है। जैसे विधान परिषद कभी भंग नहीं होती, उच्च सदन है और विधानसभा निम्न सदन है। देखो, राज्यसभा में कार्यकाल होता है कितना, आयु होनी चाहिए सदस्यों की 30 वर्ष और लोकसभा में होनी चाहिए 25 वर्ष। इसका कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष जाता है, या कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। देखो, अब देखो जिले इसमें कितने थे? उत्तर प्रदेश में जिले हैं 75 जिले हैं, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। अब देखो, विधानसभा सदस्य होते हैं, विधानसभा सदस्य होते हैं 403 होते हैं। एक होता है मनोनीत सदस्य, जिसे बोलते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन हटा दिया गया संविधान में, एंग्लो इंडियन हटा दिया गया है। देखो, विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 99 है, एक एंग्लो इंडियन आ जाता है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी टोटल है? 80 है। और जिस राज्यसभा सदस्यों की संख्या आ जाती है 31 आ जाती है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है और लोकसभा सदस्यों की संख्या मेरी 80 है। देखो, अब जैसे बात विधानसभा में सुरक्षित सीटें कितनी है? 86 सीटें हैं, 84 सीटें हैं और 2 सीटें हैं। ये एससी एसटी के लिए होती हैं। देखो, एससी एसटी के लिए होती हैं। केवल लोकसभा सुरक्षित सीटें कितनी होती हैं? 17 सीटें होती हैं। लोकसभा सदस्य 17 सीटें होती हैं। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मेरा कहाँ है? इलाहाबाद। उच्च न्यायालय इलाहाबाद है। मेरा खंडपीठ है लखनऊ, खंडपीठ है लखनऊ। उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1866 में की गई थी। 1866 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी सबसे पहले 3 बनाए गए थे, उच्चतम न्यायालय बनाए गए थे, उच्च न्यायालय बनाए गए बम्बई, मद्रास और कोलकाता। ये 3 उच्च न्यायालय बनाए गए थे। और सबसे पहले पूछा, उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एप्पे थे, एलिजा एप्पे थे। इसमें 3 सदस्य और जोड़े गए थे। देखो, न्यायिक न्यायिक परीक्षण केंद्र क्या था? लखनऊ थे। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 160 होती है। देखेंगे तहसीलों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? तहसील आपकी आ जाती है 400, सॉरी 342 तहसील है उत्तर प्रदेश में। कितनी तहसील है? 342 तहसीलें आ जाती हैं। देखो, नगर निगम कितने हैं? देखो, नगर निगम आपके आ जाते हैं 16। नगर निगम आपके वर्तमान में 17, 17वां है। यहाँ पर ये गलत है आपका, 17 नगर निगम है और 17 आ जाता है शाहजहांपुर, शाहजहांपुर आ जाता है। नगर पालिका कितनी है? नगर पालिका आपके 199 है। नगर पंचायत आ जाते हैं आपके 438 आ जाते हैं। और जिले कितने आपके? जिला आपके 75 आ जाते हैं, जिला आपके 75 आ जाते हैं। देखो, इसमें क्या है? न्याय पंचायत कितने हैं? न्याय पंचायत आ जाते हैं 6135 आ जाते हैं, सॉरी 8165 पैंसठ 35 आ जाते हैं, 8135 आ जाते हैं आपके न्याय पंचायत आते हैं। विकास खंड आ जाते हैं 851 आ जाते हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी आ जाती है? ग्राम पंचायतों की संख्या आ जाती है मेरी, देखो ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी आ जाती है आपकी? 6973 आपकी आ जाती है। ये ध्यान रखना। अब देखेंगे कुल आबादी कितनी थी?
कुल आबादी आ जाती है आपकी, आ जाती है कुल आबादी। देखो आबादी, ग्रामीण आबादी आ जाती है, शहरी आबादी आ जाती है। अलग-अलग पाए, देखो 2 प्रकार में पाए जाते हैं, 2 भाग होते हैं। शहर में पाए जाते हैं कुछ लोग ग्रामीण इलाकों में पाए जाते हैं। तो घर की आबादी कितनी हो जाएगी? देखो 97,814 ग्रामीण पाए जाते हैं। देखो गाँव कुल गाँव आ जाते हैं, घर के कितने आ जाते हैं? 10 74 गाँव पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें बात की महिला आरक्षण सीट कुल सीट आ जाती है 1/3। 1/3 मतलब आ जाता है 33% महिला आरक्षण किया गया है। देखो राजकीय भाषा मतलब हो जाती है, तो पहली भाषा थी मेरी हिंदी, ये आ जाती थी देखो 26 सॉरी 16 16 16 सितंबर 16 सितंबर 1950 को संविधान में इसको अंगीकृत किया गया था। पहली भाषा थी उत्तर प्रदेश की हिंदी भाषा थी, दूसरी भाषा उर्दू थी, ये अपनाई गई थी 1989 को उर्दू भाषा को अपना लिया गया था। अब बोलो इसका क्या होगा? सभी लोग बोलेंगे। और सभी लोग सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें सभी लोगों को। और सभी भाइयों को राम राम। बोलो इसका क्या आंसर होगा? देखो इसके यहाँ देखो, घर के आंसर आपके मैंने बोर्ड में पहले दे दिए हैं। देखो इसमें खाली समझने की जरूरत है। पूछा गया है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। पक्षी क्या आ जाता है? सारा साचा, इसे क्या बोलते हैं? क्रोच कहते हैं। राजकीय पुष्प क्या आ जाता है? पलाश या टेसु बोलते हैं। 2016 में इसको 2011 में इसे अपनाया गया था। राजकीय चिन्ह क्या है? मछली। मछली आ जाता है। देखो एक व्रत, उसके 2 अंदर मछली होगी, एक तीर का निशान होगा। और ये कब अपनाया गया? तो 1938 में स्वीकृत कर लिया गया था। जैसे मानो जैसे ये आपका चित्र बना है, ये आपका चित्र बना, ये आपकी देखो जाएगा, हम चित्र बना दे रहे, ये आपकी मछली, तीर 2 तीर हो गए। ये ठीक, ये हो गई। अब यहाँ पर आपकी मछली बनेगी, ये मछली हो जाती है, ये आपकी मछली हो गई। तो ये अभी कब अपनाया गया था? 1938 को अपना लिया गया था। देखो तो अब खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? हॉकी खेला जाता है। देखो प्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1937 में किया गया था। उत्तराखंड बनने से पूर्व विधानसभा के सदस्यों की संख्या थी, कितनी थी? 425 थी। अब वर्तमान में कितनी है? 403 आ जाती है। अब देखो उत्तराखंड बनने से पूर्व विधानसभा सदस्यों की संख्या थी 108 थी। 108 वर्तमान में कितनी है? वर्तमान पे 100 आ जाती है। देखो 1967 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या रही 425 तक रही थी। देखो बोलो। देखो इसमें आ जाता है 16वीं विधानसभा में सदस्य। देखो महिला सदस्यों की इसमें 16वीं जो विधानसभा थी, 16वीं विधानसभा महिला सदस्यों की संख्या थी 35 थी। इसमें कितने? 8.68%। कितने आ जाते हैं? 17वीं विधानसभा में कितनी थी? 42 थी। 10.4%, 42% आ जाते हैं। फरवरी मार्च 2017 में हुए 17वीं विधानसभा की पार्टी विजेता थी बीजेपी। भाजपा जनता पार्टी को मिले कितनी सीटें मिली थी? 325 सीटें मिली थी। और सपा को कुछ सीटें मिली थी। कांग्रेस को, जब कांग्रेस सपा ये क्या गठबंधन सरकार थी, अखिलेश की और राहुल की सरकार गठबंधन थी, इन्हें 54 सीटें मिली। और इसे मिली मायावती की बसपा आ जाती है, तो कितनी आ जाती? 19 है। 17वीं विधानसभा स्वीकृत हुई थी। कौन थे अध्यक्ष? हृदय नारायण दीक्षित थे। हृदय नारायण दीक्षित थे 17वीं विधानसभा। देखो जो चुनाव हुआ था, पार्टी गठबंधन चल रहा था। देखो अखिलेश और मायावती, अखिलेश, मायावती और राहुल गांधी, ये तीनों पार्टी मिल गई थी। तीन पार्टी मिलकर और टक्कर किसको दे रही थी? बीजेपी पार्टी को टक्कर दे रही थी। तीन पार्टी मिलकर एक पार्टी को टक्कर दे रही हैं। तो अब भी क्या हो रहा है? अब भी कौन कौन प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए दावेदार है? अलग अलग पार्टी मिलकर काम कर रही है। जैसे नीतीश, नीतीश की पार्टी, लालू की पार्टी, आम आदमी पार्टी का
ममता बनर्जी की पार्टी, ये सब पार्टी मिलकर टक्कर दे रही हैं बीजेपी को। देखो, सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या इलाहाबाद में थी, 12 थी। सबसे कम विधानसभा सीटें श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, इसमें 2-2 सीटें आ जाती हैं। प्रदेश में प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र आ जाता है क्या? इलाहाबाद। देखो, राज्य उपभोक्ता के संरक्षण केंद्र कितनी है? 5 हैं। तो पार्टी की टक्कर तो हो रही, बहुत जबरदस्त हो रहा चुनाव। इस साल चुनाव 24 में बहुत जबरदस्त चुनाव होगा। देखो किस पार्टी, कौन सरकार 2024 में गद्दी पर बैठेगी। देखो, क्यों? टक्कर सबसे अधिक मोदी को दे रहे हैं। 3-4 पार्टी मिलकर एक पार्टी को टक्कर दे रहे हैं। देखो, पूछा जाता है भारत में, उत्तर प्रदेश में, ये भारत में जो धर्म पाए जाते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा धर्म आ जाता है हिंदू धर्म, फिर मुस्लिम आ जाता है, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन। ये सबसे कितने कितने परसेंट पाए जाते हैं? देखो, हिंदू आ जाता है 79%, 79% हिंदू पाया जाता है। मुस्लिम आ जाता है 19%, 19%। ईसाई आ जाता है 0.18%। ये आ जाते हैं करके, सिख आ जाते हैं 0.032% आ जाता है। देखो, बौद्ध आ जाते हैं 0.022% आ जाते हैं, और जैन आ जाते हैं 0.15%। अन मतलब होते हैं जो जनजाति पहाड़ों पे रहती है, जो जनजाति भीख भीख मांगते रहते हैं। बहुत ऐसी जनजाति हैं, बहुत गरीबता के क्षेत्र में गुजर रही हैं। बहुत भी ऐसी जनजाति हैं, गरीब हैं, बहुत जनजाति जो अन्न में आ जाती हैं, वो कितनी परसेंट आ जाती है? 0.05% आ जाते हैं। देखो, बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, घर के भारत में ऐसे ऐसे घर हैं, ऐसी जनजाति पाए जाते हैं जो शाम तक को खाना भी नसीब नहीं होता है। देखो, कुल सिंचाई क्षेत्र की बात करते हैं 2014-15 की। देखो, सिंचाई कितनी है? 144 लाख हेक्टेयर सिंचाई आ जाती है। सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है नलकूप द्वारा, 71%, 71.5% सबसे अधिक सिंचाई होती है। फिर नहरों द्वारा सिंचाई होती है, 18% आ जाता है, 18%, 2% आ जाता है। कुएं द्वारा सिंचाई होती है, 9% होती है। और तालाब, झील, पोखर से होती सिंचाई होती है, 0.8% होती है। और अन्य से सिंचाई होती है, 0.4% होती है। देखो, सबसे उत्तर प्रदेश में पहले सिंचाई सबसे अधिक साधन था, कुएं थे। और क्या सबसे अधिक पहले साधन क्या था उत्तर प्रदेश का? सबसे पहले कुओं से अधिक सिंचाई होती है, जैसे बोलते राट, वो बैलों द्वारा चलाया जाता था। देखो, मान लो ये आपका कुआं है, कुआं आपका है, इसमें आपका पानी है। अब यहाँ पर मतलब क्या होता है, एक बनाते थे, नीचे जैसे बेल्ट आती थी, पानी भर भर ऊपर जाते थे। अब इसे बैल घुमाते थे चारों ओर, ये चलते थे, राहड़ चलाए जाते थे। अब तो नहीं रहे हैं। अब क्या जानेंगे नई नई पीढ़ी। देखो, कुछ प्रश्न है उत्तर प्रदेश के, देखो कुछ प्रश्न देखेंगे। 10 प्रश्न है, जो आपको मैंने बेस पढ़ाया है उससे 10 प्रश्न निकाले मैंने। देखो, बोलो सबसे पहले प्रश्न क्या होगा, इसका उत्तर दीजिए सभी लोग। देखो, बोलो सबसे पहले प्रश्न क्या होगा, इसका उत्तर दीजिए सभी लोग। बोलो क्या इसका उत्तर होगा। पूछा गया, उत्तर प्रदेश को पूर्व पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? मतलब उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से इसे जानते थे? देखो, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरा ए आंसर, यूनाइटेड यूनाइटेड प्रांत या संयुक्त प्रांत के नाम से भी जानते थे। यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे। नेक्स्ट देखेंगे। बोलो इसका क्या आंसर होगा, सभी लोग उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर दूसरा, बोलो प्रश्न नंबर दूसरा का उत्तर सभी लोग दो। बोलो क्या होगा इसका उत्तर। उत्तर प्रदेश में नागों को प्रधान केंद्र कौन सा था? बोलो उत्तर प्रदेश के, बोलो सारनाथ, कौशाम्बी, तक्षशिला, मथुरा। बोलो क्या आंसर इसका होगा दूसरे का। डी आंसर हो जाएगा, मथुरा। मथुरा, ध्यान रखना आंसर इसका क्या हो जाएगा, मथुरा आंसर सही है। तीसरे का आंसर क्या बोल देंगे, बोलो तीसरे का आंसर बोलो।
उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा का कब हस्ताक्षर किए गए थे? मतलब गवर्नर जनरल ने कब हस्ताक्षर किए थे? तीसरा क्या हो जाएगा आपका आंसर? तीसरा का आंसर हो जाएगा आंसर ए, मेरा आंसर सही है। देखो, 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल ने हस्ताक्षर कर दिए थे। बोलो, इसका क्या होगा? सभी लोग उत्तर देंगे। उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? पंचायती राज मतलब हो गया है प्रधानी का चुनाव। देखो, प्रधानी के चुनाव की बात हो रही है। देखो, हम बात करते पहले ग्राम प्रधान की। आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। ग्राम प्रधान बनने के लिए आयु चाहिए 21 वर्ष चाहिए। वोट कैसे? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप होगा प्रधान का। प्रत्यक्ष रूप से हम वोट देते पब्लिक को। पब्लिक प्रधान को प्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं। आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। अब वोट डालने की आयु होनी चाहिए 18 वर्ष। तो इसमें एक पहले कहा गया उत्तर प्रदेश में प्रधानी के लिए चुनाव कब रखा गया? पहले क्या होता था? गांव में बैठक होती थी। कितने व्यक्ति किसकी तरफ ज्यादा हैं, वो गांव का मुखिया बना दिया जाता था या प्रधान बना दिया जाता था। सरकार ने क्या है? सरकार ने कहा है अब जो प्रधानी का चुनाव होगा, चुनाव किया जाएगा, इसके बाद पब्लिक किसे वोट देकर जिताती है, उसे गांव का प्रधान बनाया जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा बोलो, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा बी। 1994 को गांव प्रधान के चुनाव होने का, प्रधान कराने, वोट डालने का अधिकार कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया? ग्राम प्रधानों को वोट वोटों द्वारा, जनता द्वारा इसे नियुक्त किया जाएगा ग्राम प्रधान का। बोलो, पांचवा क्या? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाला व्यक्ति का नाम बताएं। कौन सबसे अधिक समय रहा? गोविंद बल्लभ पंत रहे, श्री नारायण दत्त तिवारी, चौधरी चरण सिंह, हेमवती नंद बहुगुणा। बोलो, क्या होगा? सबसे अधिक पद पर कौन रहे? आंसर इसका हो जाएगा ए। आंसर मेरा हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत भारत उत्तर प्रदेश के सबसे पहले कौन थे? मुख्यमंत्री रहे। देखो, अब महिला की बात करें, महिलाओं की बात करें, सबसे अधिक मायावती रही। अब मायावती कितनी बार रही? उत्तर प्रदेश में 4 बार रही। पूछा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। बोलो, बोलो, इसका क्या आंसर होगा? उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री पद पर रहा? अल्प समय तक सबसे कम पद पर रहा। हेमवती नंद बहुगुणा, गोविंद बल्लभ पंत, त्रिभुवन नारायण सिंह, इनमें से कोई नहीं। बोलिए, छठा का आंसर क्या होगा? बोलो, त्रिभुवन नारायण ये सबसे कम समय तक रहे, अल्पसंख्यक तक रहे। बोलो, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताएं। बोलो, वर्तमान में कौन है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल? बोलो, राम नायक। हाँ, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य राज्यपाल है राम नायक। इससे पहले थे आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। आनंदीबेन, इससे उत्तर प्रदेश पहले किसके थे? उत्तराखंड के थे आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश की भी आ जाते थे। दोनों राज्यों की राज्यपाल रह चुकी आनंदीबेन पटेल। आठवां प्रश्न बोलो, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखो, प्रधानमंत्री, संसद, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। देखो, राज्यपाल नियुक्त करता है। पहले देखेंगे राज्यपाल। राज्यपाल आर्टिकल आ जाता है 152 के तहत कहा गया। आर्टिकल 152 का है, भारत का एक राज्यपाल होगा। भारत का एक राज्यपाल होगा। इसकी नियुक्त कौन करता है? इसकी नियुक्त करता है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी नियुक्त करता है? राज्यपाल की नियुक्त करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्त करता है। अब राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री 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 को शपथ दिलाता है और राज्यपाल नियुक्त करता है उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य मुख्य न्यायाधीशों को ये नियुक्त करता है। ये मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। जैसे देश के हम जैसे कहते हैं
दिल्ली के जो जज होगा, दिल्ली का जज, उच्चतम न्यायालय का जो जज होगा, उसकी नियुक्त राष्ट्रपति करता है। और जिसके उच्च न्यायालय जजों की नियुक्त करता है, देखो राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ कौन दिलाता है इसको? शपथ प्रक्रिया राज्यपाल के अधीन दिलाई जाती है। कुछ जजों को नियुक्त राष्ट्रपति तो करता है, लेकिन किसके सहयोग से? राज्यपाल के सहयोग से। तो इसी के आगे मुख्यमंत्री जो होगा उत्तर प्रदेश से, योगी आदित्यनाथ को शपथ कौन दिलाता है? योगी आदित्यनाथ को शपथ या नियुक्त पद कौन कराएगा? राज्यपाल कराता है। बोलो 9 मार्क, बोलो क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्त कौन करता है? प्रश्न बहुत अच्छा आ जाएगा है। उत्तर प्रदेश में राज्यपालों की नियुक्त कौन करता है? देखो, हमने पहले समझाया था राज्यपाल की नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्त करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसकी क्या करता है? इसकी राष्ट्रपति इसकी नियुक्त करता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है। हाँ, जैसे कहते हैं एक राज्य का राज्यपाल या दो राज्यों का एक राज्यपाल है, जो उसका वेतन होता है किसके अनुसार दिया? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार उसका वेतन दिया जाएगा। या वो एक राज्य का राज्यपाल है या दूसरे राज्य का भी राज्यपाल बना दिया गया है, तो वेतन उसको एक ही राज्य का मिलेगा या उसके राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार दिया जाएगा वेतन। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर मेरा डी होगा। आपका अंतिम प्रश्न क्या होगा? बोलो। अंतिम प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट करके अवश्य देंगे। कमेंट बॉक्स में लिख के इसका आंसर देंगे। तो बोलो सबसे पहले क्या इसका होगा? उत्तर प्रदेश में स्थायी स्वा उत्तर प्रदेश में स्थायी स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार है? बोलो आंसर क्या इसका होगा? आंसर होगा आपका सी। आंसर होगा त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय मतलब समझे? ये बलवंत मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय व्यवस्था लाएगी पंचायती राज व्यवस्था में। त्रिस्तरीय व्यवस्था मतलब हो गई है ग्राम, ब्लॉक, जिला, ये बोलते हैं त्रिस्तरीय व्यवस्था। तो आपकी क्लास कितने बजे चलती है? 9 बजे आपकी क्लास प्रतिदिन चलती है। प्रतिदिन आपकी क्लास प्रतिदिन आपकी क्लास शाम को शाम को आपकी देखो शाम को आपकी क्लास प्रतिदिन चलती है 9 बजे। हाँ, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर शेयर भी करें। देखो प्रतिदिन आपकी क्लास चलती है। पीटी की पेपर लगा है 28 तारीख को, पेपर आपका है। पीटी का पेपर लगा 28 को। फिर उत्तर प्रदेश की भर्ती आने वाली है, यूपी पुलिस की भर्ती भी आने वाली है, पुलिस की भर्ती आने वाली है। तो तैयारी आप ठीक ठाक करें जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। लगा दो आपकी दाएं आग, लगा दो आग आपकी दाएं पानी में, तो सिलेक्शन लेके मानेंगे। तो सभी भाइयों को राम राम। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक करना और शेयर भी कर देना सभी को।